आप इन प्रश्नों को देखिए। यह लाइब्रेरी साइंस 3rd ग्रेड में पूछे गए हैं आरडीए से। ये देखिए ये प्रश्न 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम इनको डीपली जानते हैं। आरडीए रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, इसकी शुरुआत कब और क्यों कैसे हुई और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इस पर हम सोचते हैं। आरडीए को बनाया गया था डिजिटल ई बुक्स के लिए, मैप्स के लिए, ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, क्योंकि उससे पहले जो हम यूज़ कर रहे थे AACR वह प्रिंट मटेरियल के लिए यूज़ होता था। आरडीए को बनाया गया था 2 फीचर पे, FRBR और FRAD, यानी कि फंक्शनल रिक्रूटमेंट फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स जो 1998 में आया था, और FRAD फंक्शनल रिक्रूटमेंट फॉर अथॉरिटी डाटा जो 2009 में आया था। इन दोनों मॉडलों के आधार पर आरडीए को बनाया गया। आरडीए का इतिहास देख लेते हैं। आरडीए पहले था 1967 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स के नाम से इसको जाना जाता था। फिर 1978 में इसको AACR 2 के नाम से प्रकाशित किया गया, जिसको हम बोलते हैं AACR 2। फिर 1988 और 1998 2002 में इसमें संशोधन हुए, जिसको रिवीजन्स के नाम से जाना जाता है। फिर इस पर डिजिटली काम शुरू किया गया 2005 में। वैसे इस पर सोचा जा रहा था कि इसमें परिवर्तन किया जाएगा 2004 के अंदर, पर इसमें चेंजेस किए गए 2005 में। 2005 में AACR 3 को लाने का प्लान था, पर पूरे फॉर्मेट को चेंज करते हुए इसका एक नया नाम दिया गया, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। आरडीए प्रकाशित तो होता है 2010 में, पर नेशनली इंटरनेशनली इसको अडॉप्ट किया जाता है 2013 में। 2013 में कुछ लाइब्रेरी जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अमेरिकन लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरीज इसको अडॉप्ट करती हैं। दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आरडीए को बनाने वाली कमेटी कौन सी थी, तो इसको बोलते हैं जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। आरडीए सिर्फ किसी एक एंटिटी से मिलकर नहीं बना है, ये कई सारी संस्थाओं से मिलकर बना है, जैसे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ऑस्ट्रेलियन कमेटी ऑफ कैटलॉगिंग। 2015 में JSC का नाम बदल के आरडीए स्टीयरिंग कमेटी कर दिया गया, क्योंकि इसको इंटरनेशनली मान्यता दिलानी थी। अगर पेपर में आ जाए कि आरडीए में मेजर चेंजेस कब कब हुए, तो 2010 में ये पहली बार प्रकाशित हुआ था। 2013 से 16 में ये ऑनलाइन अपडेट संस्करण इसका आया था, और 2017 में आरडीए टूल किट के नाम से इसको पुनर्गठित किया गया था। 2020 में आरडीए प्रोजेक्ट को आरडीए टूल किट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टूल किट किसके अंदर आता है, अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है। और आरडीए इफ्ला की सहायता से आरडीए में मेजर परिवर्तन किए गए। इफ्ला के 2 मॉडल्स FRBR और FRAD पर आधारित है ये, लेकिन FRBR और FRAD में भी चेंजेस करके वर्तमान में इसको इफ्ला LRM यानी लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो देखिए, डिजिटल संसाधनों को संभालने के लिए, और FRBR साथ ही FRAD को मिलाकर ये इफ्ला लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल 2017 में लागू कर दिया था। क्योंकि डिजिटली चीज़ें बढ़ रही हैं, बुक्स ई बुक्स हो रही हैं, तो इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। और आरडीए को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, ऑनलाइन कैटलॉगिंग की सुविधा आसान हो, और डाटा को आसानी से लिंक और सेमेटिक वे में तैयार किया जा सके। आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आप जान सकेंगे कि कब कब मेजर परिवर्तन किए गए आरडीए के अंदर। और यदि पेपर में कहीं से भी प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा।